चिड़िया और जादुई गाय की कहानी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक सुंदर चिड़िया रहती थी जिसका नाम था चांदनी। चांदनी की आवाज़ इतनी मधुर थी कि जब वह गाती तो सभी जीव जंतु उसकी ओर खींचे चले आते। चांदनी का सपना था कि वह एक दिन अपनी आवाज़ के जादू से पूरे जंगल को मोहित कर देगी। जंगल के पास एक छोटे से गांव में एक किसान था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसल हमेशा सूख जाती थी। गांव वाले उसे ताना मारते और कहते, तू तो हमेशा मेहनत करता है, लेकिन तेरा भाग्य तेरा साथ नहीं देता। रामू परेशान था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन रामू जंगल में गया फसल के लिए सूखी घास इकट्ठा करने। वहां उसकी मुलाकात चांदनी से हुई। चांदनी ने अपनी मधुर आवाज में गाना गाया और रामू मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कहा, तुम्हारी आवाज बहुत सुरीली है, तुम क्या करती हो? चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं रोज गाना गाती हूँ, लेकिन मुझे अपने सपने की तलाश है। रामू ने उसे अपने दुखों के बारे में बताया। चांदनी ने कहा, यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें एक जादुई गाय के बारे में बताऊंगी। वह गाय तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। रामू को जिज्ञासा हुई। उसने चांदनी से पूछा, वह गाय कहाँ है? चांदनी ने बताया, जंगल के दूसरे छोर पर, एक पहाड़ी के पीछे। तुम्हें वहां जाकर गाय की खोज करनी होगी। लेकिन याद रखो, गाय केवल उन्हीं लोगों को दिखती है जिनके दिल में सच्चाई और मेहनत होती है। रामू ने ठान लिया कि वह जादुई गाय को खोजेगा। उसने अगले दिन सुबह सुबह जंगल की ओर चल पड़ा। वो कई मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार उस पहाड़ी के पास पहुंचा। वहां उसने एक हरे भरे मैदान में एक खूबसूरत गाय को देखा। गाय की आंखों में एक जादुई चमक थी। रामू ने गाय के पास जाकर कहा, हे जादुई गाय, क्या तुम मेरी मदद करोगी? गाय ने अपनी आंखें खोली और कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक बार मदद कर सकती हूँ। तुम्हें अपनी सच्चाई और मेहनत से मेरा भरोसा जीतना होगा। रामू ने कहा, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। गाय ने उसे बताया, अगर तुम मेरे साथ रोज मेहनत करोगे तो तुम्हारी फसल भरपूर होगी। लेकिन ध्यान रहे, तुम कभी भी लालच मत करना। रामू ने वादा किया और गाय के साथ रोज काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी फसल लहलहाने लगी। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने रामू से पूछा कि वह कैसे सफल हो गया। रामू ने सच्चाई से कहा, मैंने एक जादुई गाय की मदद ली है। मैं समय लगा लूंगा तो लकड़ियाँ नहीं काट पाऊंगा और गाय को चिल्लाते हुए भी नहीं देख सकता। मुझे मदद करनी ही पड़ेगी। और टुन्नू चिढ़ा जाकर गाय के बछड़े को गड्ढे से निकालता है। उन्हें बचाने में उसका अच्छा खासा समय चला जाता है और वो बस थोड़ी सी ही लकड़ियाँ काटता है। आज तो बहुत थोड़ी ही लकड़ियाँ हैं, कैसे गुजारा होगा? घर पर पहुंचकर, आज बहुत थोड़ी ही लकड़ियाँ लाए हैं, क्या हुआ है? कुछ नहीं, गाय का बछड़ा गड्ढे में गिर गया था, उसी को निकालने में समय ज्यादा लग गया। हे ऊपर वाले, तू कब हमें रोजगार में बरकत देगा? हम कब 2 वक्त की रोटी चैन से खा पाएंगे? हमारी बेटी भी भूखी है। तभी गाय की आवाज आती है और दोनों घोंसले से निकलकर बाहर आते हैं। हे ऊपर वाले, हमारे खाने का तो ठिकाना भी नहीं है और तुम ये गाय और इनके बछड़ों को भी घर ले आए। लगता है ये गाय मेरे पीछे पीछे आ गई है। मैंने इसकी मदद की थी, इसलिए मेरे साथ आ गई है। मैं इन्हें नहीं लेकर आया। कोई नहीं, जब आई है तो रख लेते हैं। जितना होगा उतना दे देंगे खाने को। इस गरीबी के चलते पहले ही पुरखों की जमीन जायदाद सब जमींदार के पास गिरवी रख दी है। अब यह घर बचा है, इसका भी नहीं पता कब चला जाएगा। कैसे हम इन 3 गाय और उसके बछड़े को पालेंगे? रानो, जो होगा देखा जाएगा। कल की क्यों सोचती हो? ऊपर वाला जो करेगा सही करेगा। सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। मैं देखता हूँ, कुछ खाने को हो तो खाना खाया जाए। जो थोड़ा बहुत खाने को घर में था, दोनों वही खा लेते हैं और कुछ खाना गाय और उसके बछड़े को डाल देते हैं। अगले दिन सुबह जिस गाय का बछड़ा है वो दूध देती होगी। थोड़ा दूध निकाल लो, हमारा भी काम हो जाएगा। थोड़ा दूध बेटी भी पी लेगी। ठीक है, अभी निकाल कर लाता हूँ। टुन्नू देखता है कि दूध काफी पीला है। वो अंदर लाकर राणो को भी दिखाता है।
यह देखो रानो, यह दूध कितना पीला है। छोड़ो टुन्नू जी, जो है यही गर्म कर लेती हूँ। फिर रानो चिड़िया दूध गर्म करने लगती है। तभी वो चिल्लाती है, अरे जल्दी आओ यहाँ पर, यह क्या है? अरे ये तो सोना है रानो। यानी कि यह गाय सोने का दूध देती है। हे ऊपर वाले, तूने हमारी सुन ली, अब हमारे दुखों का निवारण हो जाएगा। हाँ सही कह रही हो तुम, अब हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और हमारी बेटी भी औरों की तरह स्कूल जा पाएगी। हमें चलकर गाय का धन्यवाद करना चाहिए, उसने हमारी मदद की है। और फिर दोनों गाय के पास पहुंच जाते हैं। हे गौ माता, आपके दूध से जो सोना निकला है उससे हमारी बहुत मदद हो गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी दूसरी गाय गोबर कर देती है। अजी यह देखो, सोने का गोबर, लगता है भगवान हम पर बहुत प्रसन्न हो गया है जो हमें यह गाय दी है। तभी टुन्नू हाथ जोड़कर तीसरी गाय से कहता है, यह गौ माता, आप भी अपना चमत्कार दिखाइए। तभी तीसरी गाय के मुंह से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं।